प्रभु की जय। परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ पिता के प्रेम के बारे में, और बहुत ही खास दिन है क्योंकि कुछ हद तक जो पिता का, हमारा परमेश्वर जो है उसका प्रेम हम अपने पादी साहब के द्वारा भी पाया इस गिरजाघर में, एक शारीरिक पिता बनकर हम सभी के लिए, खासकर जितने भी हम बच्चे हैं जिनके पास पिता नहीं, हम लोग सब उनको अपना पिता मानते हैं और उसका प्रेम सर्वदा के लिए हमारे जीवन में बना रहता है। तो आज हम पिता के प्रेम के बारे में बात करेंगे। We'll talk about the father's love. And अगर आपके पास बाइबल है, आप लूक चैप्टर 15 को खोल लें। थोड़ा लंबा भाग है, परमेश्वर का वचन बहुत ही खास है, हम लोग सुनेंगे। आप लोग सब जब बाइबल अपना खोल लेना तो हमारे पास एक हिंदी ऑडियो है पूरा होल चैप्टर का, हम उसको प्ले करेंगे। आप ध्यान से सुनना और साथ साथ में अपना बाइबल में जरूर से फॉलो करना। लूक चैप्टर 15। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे? और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी
एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर भाग्य प्रभु यीशु मसीह का वचन हम लोगों के बीच में बांटता है। और जब मैं छोटा था और संडे स्कूल में ये स्टोरीज लोग सुनता रहा, लॉस्ट शिप, लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट सन, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन शायद गहराई से समझा नहीं कि ये क्या बात कर रहा है, इसका स्वर्गीय मतलब क्या है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या कहता है हम सभी से। और सबसे बड़ा जो मतलब हम इसमें से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं वो है कि परमेश्वर का प्रेम सभी के लिए। Praise the Lord. The biggest message that we can see from all these three parables is that God loves everyone. जो लोग उनसे प्रेम करते हैं अपने आप को मसीह विश्वासी कहलाते हैं, सिर्फ उनको नहीं लेकिन हर एक व्यक्ति से वो प्रेम करता है। Praise the Lord. He loves everyone. जब खोया भेड़ की ओर हम देखते हैं तो गड़ड़िया जब एक भेड़ को खो देता है 100 में से, तो 99 के पीछे छोड़कर एक जगह पर छोड़कर वो जाता है, खोए हुए को खोज कर लेकर आता है। और जब उसको पा लेता है क्या होता है, लोगों को बुलाता है और खुशहाली होती है क्योंकि एक जो खो गया था वो मिल गया। फिर प्रभु यीशु मसीह आगे बताता है एक स्त्री के बारे में जो अपना 10 सिक्का में से एक सिक्का खो देती है, और जब वो बत्ती को जलाकर झाड़ू लगाकर खोज कर पा लेती है, अपने स्त्रियों मित्रों को बुलाती है और साथ साथ में वो खुशहाली मनाते हैं क्योंकि जो खो गया था वो मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर आगे हम देखते हैं जो बेटा अपने पिता के घर से छोड़कर चला जाता है, उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या दिखलाता है? परमेश्वर का प्रेम। जो खोया हुआ बेटा है उसके ऊपर आज हम ढेर गौर करेंगे। कभी कभी जब इसको पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं शायद हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, ये उन लोगों के लिए है जो संसार के काम में लगे हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, नहीं जानते हैं। लेकिन आज आपसे निवेदन है कि आप इस तरह से इसको देखिए। अगर आप मसीह विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में अपने आप को आप पाते हैं तो आप इस तरह से इसको देखें कि जब आपने परमेश्वर को अपनाया तब ये एग्जाम्पल कैसे आपके ऊपर लागू होगा। मतलब जितना भी चीज आज हम लोग देखेंगे आप याद करें उस दिन जब आप लौट कर आए परमेश्वर के पास में, तो ये सब आपके ऊपर भी लागू था। क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है? ये जो 3 पैराबल्स उसने क्यों बताया? क्योंकि जो फरीसी लोग थे वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो खुश नहीं थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वाला पापियों के साथ में मेल मिलाप कर रहा था, उनके साथ में उठता बैठता खाता था। ये लोग खुश नहीं थे, इसीलिए जब वो कुड़कुड़ा रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 पैराबल्स को इस्तेमाल किया उनको बताने के लिए कि परमेश्वर का राज जो है सबके लिए है, परमेश्वर का जो प्रेम है वो सबके लिए है। हर एक व्यक्ति जो खोया हुआ है वो परमेश्वर के लिए उसके नज़र में है और उसकी खोजी वो करता है। और ये खोए हुए पिता के बारे में अगर हम देखेंगे, बेटा के बारे में देखेंगे तो यहूदी जो लॉ था उसके मुताबिक जब पिता मर जाता है तो एक भाग छोटा बेटा को मिलता है और एक अगर 3 भाग में करेंगे तो उसमें से 1 भाग छोटा बेटा का मिलता है और 2 भाग बड़ा बेटा का मिलता है। और इसका जो बेटा है, छोटा बेटा, वो आता है और कहता है कि मेरा संपत्ति मुझको दे दो। पिता भी मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा संपत्ति मुझको दे दो, जो भी कुछ मेरे लिए है वो मुझको दे दो। तो पिता वही करता है, उसको उसका संपत्ति है वो दे देता है। द इनहेरिटेंस ही गिव्स इट टू द सन। वो क्या करता है? वो चुनता है कि थोड़े दिन के बाद वो अपने जीवन जाकर व्यतीत को करेगा। वो चिंता है कि वो जाकर अपना जीवन अपनी ही मर्जी से जिएगा। वो चुनता है कि पिता के घर से दूर, पिता के निगरानी से दूर, पिता की नजर से दूर। That's why he leaves and he goes to a far country, the Bible tells us. Jesus is saying that he goes to a far country. वो दूर नगर
चला जाता है, अपने पिता के घर से, पिता के नजर से दूर। वो जाता है कि अपने जीवन अपने मर्जी से बिताकर मौज करने के लिए, ऐसे चीजों को करने के लिए जिससे वो प्रसन्न होता है, अपना धन ऐसे चीजों के ऊपर खर्चा करने के लिए जिससे वो प्रसन्न होता है, अपने मानसिक जो अभिलाषा है उनको पूरा करने के लिए। He goes to fulfill the desires of his flesh, मौज करने के लिए, जो वो चाहता है वो करने के लिए। I will do what I want, there will be no one that will tell me what to do. I will not be responsible to anybody. I will not be answerable to anybody. I believe that's what was going on in his mind. वो सोचता है कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मुझे किसी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलना है, मैं अपने खुद की मर्जी से जीऊंगा, मैं अपना खुद का बॉस हूं। वो चला जाता है, अपने पिता के बारे में शायद भूल भी जाता है, खुद को गवा देता है, और साथ साथ में अपने आप को भी भूल जाता है कि वो कौन है। फिर हम पढ़ते हैं कि जब उसका धन खत्म हो जाता है, हर एक चीज जो बटोर कर लेकर गया था, वो जब सब खत्म हो जाता है, उसके दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जब धन रहता है तो दोस्त रहते हैं जिसके साथ में आप मजा करते हैं। जब धन खत्म हो जाता है, मजा करने वाले दोस्त भी चले जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस नगर में अकाल छा गया। There was a famine in the country. इसके पास कुछ भी नहीं, धन नहीं, खाने के लिए नहीं, तो वो नौकरी के तलाश में। और अगर उसकी जो ये काम है वो बुरी नहीं थी तो और भी बुरी काम वो करता है, क्योंकि जब उसको नौकरी मिलता है तो वो एक जो खेती बाड़ी करता है, सुअर देखने का काम उसको मिलता है कि सुअर को भोजन को दो। और यहूदी लोग के लिए जो सुअर या पिग्स, दे वर अनक्लीन, कंसीडर्ड टू बी अनक्लीन, अनटचेबल, उनको गंदा माना जाता था। और ये यहूदी व्यक्ति उसको भोजन खवाने के लिए काम करता है। I believe that Jesus was really trying to show us how messed up his life was when he chose to go on his own. प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को दिखाता है कि कितना गिरा हुआ जिंदगी हो जाता है जब एक बेटा अपने पिता के घर से अपने रास्ते पर चले जाता है। इसलिए वो ये बात को बताता कि सुअरों को भोजन देने के काम वो करने लगा। एक बड़ी मालिक पिता जिसके पास धन दौलत, नौकर, पैसा, शोहरत, उसको छोड़कर उसका बेटा एक गंदा जानवर को भोजन देता है, उनको देखभाल करता है। आप लोग सब जानते हैं जो सुअर एक ऐसा एनवायरनमेंट में रहते हैं, छाटा में, मैला में, गंदगी में, और वैसे ही जगह पर वो रहता है उनको भोजन देने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए। बाइबल बताता है, so he went and hired himself out to one of the citizens of that country who sent him to his field to feed pigs, and he was longing to be fed with pods that the pigs ate, and no one gave him anything. यहाँ तक कि जब वो जो सुअर का भोजन खाने के लिए कोशिश करता था तो भी उनको कोई सुअर का भोजन भी नहीं देता। He didn't even have access to the food of the pigs that he was feeding them. Nobody gave him that. वो खाने के लिए भी तैयार था क्योंकि उसको भूख लगा था. He was longing, the Bible says. Yet nobody gave him even the food for the pig to eat. I believe that was the lowest he could go in his life. सबसे नीचा अपने जीवन में वो पहुंच गया था, ऐसे स्थिति में जिससे उसको कोई नहीं निकाल पाएगा, खुद से वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा. और उस समय उसको याद आया अपने पिता के बारे में, अपने पिता के प्रेम के बारे में, अपना घर याद आया. बाइबल कहता है he came to himself. वो अपने होश आवाज में आया और अपने पिता के बारे में सोचा. This is the turning point in his life, when he realizes the state that he is in, and he realizes that he cannot save himself from this situation. He remembers that he has a loving father who loves him very much, and he knows if he will go back home and go back to his father, he will put everything right in his life. वो इस बात को जाना कि अगर आज मैं यहां से छोड़कर ये सब काम अपने पिता के घर पर लौट कर चला जाऊंगा, वो मुझसे प्रेम करता है, मेरा जीवन बदल जाएगा.
Verse 17 में लिखा है, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. वो अपने आप से निर्णय बनाता है कि मैं पर अपने पिता के पास जाऊंगा. मेरे पिता के पास मजदूर जो है उसको भोजन इससे भी ज्यादा मिलता है. अब मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिता मुझे माफ कर दो, मैंने स्वर्ग के विरोध में, मेरे तेरे विरोध में पाप को किया और तेरा बेटा कहलाने की लायक मैं नहीं हूं. मुझको एक नौकर बनाकर, मजदूर बनाकर अपने यहाँ रख लो. और ये निर्णय करते हुए अपने जगह से उठा और पिता के पास चला जाता है. This was the best decision that he has made in his life, to go back to his father. ये सबसे उत्तम निर्णय वो अपने जीवन में बनाया वो था कि उठकर पश्चाताप करते हुए अपने पिता के पास लौटकर जाना. प्यारे लोग, मैंने कहा था शुरुआत में कि अपने आप के बारे में भी आप सोचें. अगर आप मसीह विश्वासी है तो एक दिन हमारा भी जीवन ऐसा ही था, पाप की गंदगी में, दुनियादारी की चीजों में. शायद हमारे पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं था. शायद सब कुछ था लेकिन खालीपन था. सब कुछ था लेकिन प्रेम नहीं था. और एक दिन किसी ने याद दिलाया कि एक पिता परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, जिसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए, और हम लौटकर अपने पिता के पास आए पश्चाताप करते हुए. There was a time in our lives when we also were in the same situation, where our life was full of sin and we realized that we could not save ourselves. And when somebody came and reminded us of God the Father in heaven, who loved us so much that he sent his only son Jesus to die for us on the cross, we decided to turn back and come back to him and come back home. Praise the Lord. अगर यहाँ पर कोई भी है जो शायद अभी भी उस गंदगी में है, तो ये निर्णय आज आप बना लेना यहाँ से जाने से पहले कि अपने सब कुछ छोड़कर, इस स्थिति में से निकलकर पिता के पास लौट कर आना, जहाँ पर परमेश्वर आपका इंतजार को करता है. This is where we start to see Jesus is trying to show us the love of the Father in the next few verses. और आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को दिखलाता है. बाइबल क्या कहता है? But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. इसको अगर हम तोड़ तोड़ के देखेंगे इस वर्स को, तो आप देख सकते हैं परमेश्वर का प्रेम. वर्स 20 और उससे आगे क्या सिखलाता है प्रभु यीशु मसीह? वो कहता है कि पर पिता का जो नजर था वो रास्ते की ओर था, इसीलिए उसने दूर, जब बेटा दूर ही था उसने देख लिया. The eyes of the father was on the road. आज भी परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है. अगर हम खोए हुए हैं, प्रभु का नजर हमारे ऊपर है. He was waiting for his son to return. वो इंतजार करता था कि कब मेरा बेटा लौट कर घर पर आएगा. He was expecting him to come. उसका उम्मीद था कि हमारा बेटा जो है वो लौट कर घर आ जाएगा. इसीलिए वो रास्ता की ओर देखता था. इसीलिए जब दूर ही था उसका बेटा, कोई नौकर नहीं आकर बताया, कोई और नहीं आकर बताया, पिता ने खुद देख लिया कि मेरा बेटा लौट कर आ रहा है घर. Praise the Lord. If you look at the details of this parable, you will see the love of the Lord. छोटी छोटी बातों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने इन शब्दों में, आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानेंगे. So the father's eyes was on the road. पिता का जो नजर है वो रास्ते पे था. फिर आगे क्या कहता है? जब उसने अपने बेटे को देखा, उसके ऊपर दया आया. He had compassion on his son. बेटा उससे रिश्ता तोड़ कर गया था. शायद कुछ बातचीत भी हुआ होगा. पिता को क्रोध करना था जब बेटा लौट कर आएगा. You know, naturally, most fathers would be angry probably. The son who has left home, fought, took everything that he had and went and is coming back in rags and covered in filth and dirt. उसका बेटा जो लौट कर आ रहा है, शायद कोई और पिता रहता वो गुस्सा करता, क्रोध करता, खदेड़ देता, कहता क्यों आया, तुम तो रिश्ता छोड़कर चले गए. कभी कभी इसे परिवार में होता है, जब बेटा या बेटी या घर के कोई लोग गुस्सा करके जाना चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लौट कर नहीं आना. हमारे घर पर कभी
कदम नहीं रखना। हर एक रिश्ता हमारा टूट गया है। कोई कोई लोग भी कहते हैं मर भी जाऊंगा तो वो भी नहीं आना देखने के लिए। ऐसा होता है, आप सब जानते होंगे, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, कि वो जब बेटा को देखा दूर से, बाइबल कहता है उसको दया आया उसके ऊपर। प्रभु की जय। जब हम लौट कर आए परमेश्वर के पास में प्यारे लोग, प्रभु ने जब देखा उसको दया आया हमारे ऊपर, उसने दया किया। When he saw us coming back to him, he had compassion। और अगर आप है जिसको लौट कर आना है, अगर आज आप लौट कर आएंगे, परमेश्वर आपके ऊपर भी दया करेगा। उसके बाद क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है he ran, वो दौड़ कर गया, चल कर नहीं गया, इंतजार नहीं किया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ घर पर, बेटा मेरे पास जब आएगा तब मैं उससे मिलूंगा, बातचीत करूंगा। बाइबल कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का शब्द कहता है कि जब उसने अपने बेटा को देखा दूर तक, उसने दूर से ही देख लिया, क्या किया, दया आया, दौड़ कर गया उसके पास में। ये भी दिखलाता है कितना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। जब हम निर्णय बना लेते हैं कि अपने पाप से पश्चाताप को करेंगे, पिता के पास लौट कर आएंगे, परमेश्वर का नजर देखता है हम लोगों को, वो दौड़ कर आएगा हमारे पास में। और आगे क्या कहता है, उसको गले लगा लिया, उसको चूमा। He embraced him and kissed him। सुअर देखने वाला किस हालत में लौट कर आया होगा, आप सोच सकते हैं। गंदा। आपने देखा सुअर का क्या कहते हैं, गेटा या दरबा? हैव यू सीन? आपने देखा? जब नेंडी की ओर जाते हैं तो विलेजेस में पास करते हैं, देखते हैं ना, विंडो आप नीचे करके जाते हैं कि ऊपर करके जाते हैं? कई समय बदबू आती है ना, गंध आता है, गंदा, शायद गंध आता होगा उसके शरीर से। कपड़ा नहीं होगा उनके पास पहनने के लिए, रेग्स, टूटी फूटी कपड़ा शायद पहन के आया होगा। बीमारी, गंदगी को लेकर। लेकिन पिता क्या कहता है, वो उसने नहीं कहा कि पहले नहा कर आओ तब मैं तुझसे मिलूंगा, उसने नहीं कहा कि इसको पहले नहवाओ, साफ करो, अच्छी कपड़े को दो तब मैं मिलूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि पिता दौड़ कर जाता है, गले लगा लेता है और चूम लेता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा महान परमेश्वर की हम महिमा और सेवा करते हैं, जो हमसे प्रेम करता है कि जब हम निर्णय बना लेते हैं कि उसके पास लौट कर आ जाएंगे, वो गले लगा लेता है, हमारे हर एक पापों से उसका नजर हट जाता है और हम लोगों को अपना लेता है। He takes care of all our sin। He disregards all of those things just as we are when we come to him। He loves us unconditionally। जैसे ही है, जब हम लौट कर आते हैं उसके पास, हम लोगों को गले लगा लेता है, चूम लेता है और अपना बना लेता है। प्रभु की जय। जब आप लौट कर आए पिता के पास, ऐसा ही होगा आपके साथ में। पुराने काम, गंदगी के काम सब लेकर आए थे पिता के पास में, लेकिन पिता ने प्रेम को किया। इसीलिए तो आप यहाँ पर आज हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को आपने महसूस को किया। This is all his love। All that mattered to him was that the son came back home। एक ही बात उसके सबसे उत्तम था, वो है कि जो बेटा है वो लौट कर आ गया घर पर। फिर बेटा उससे कहता है, Father, I have sinned against heaven and before you I am no longer worthy to be called your son। अपने गलती को मानता है, माफी को मानता है और इस बात को भी जानता है कि वो उसके बेटा कहलाने के लायक अब नहीं है। That's the state we were in as well। जब हम पाप की जिंदगी में थे, गंदगी में थे, तो ऐसा ही हमारा हालात था। उसके माफी की योग्य हम नहीं थे, उसके प्रेम की योग्य नहीं थे, उसके बेटा या बेटी कहलाने की योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को माफ किया अपने पुत्र के लहू के द्वारा और अपना बेटा या बेटी बना लिया। Praise the Lord। We were not worthy of his forgiveness, but when we came to him, he forgave us and he made us his sons and daughters। हम देखते हैं आगे भी पिता का प्रेम, आगे क्या होता है। But the father said to his servants, bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it and let us eat and celebrate। और भी परमेश्वर का जो प्रेम उसको हम देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के इस उदाहरण से। वो क्या करता है पिता,
बेटा का जो शब्द है उसको पूरा नहीं होने देता है। बीच में ही रोक कर वो कहता है कि जल्दी से सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ। क्योंकि आपको याद होगा, हम लोगों ने वचन में सुना और देखा कि वर्स 18 और 19 में बेटा क्या कहता है, वो अपने आप से रिहर्स कर लेता है कि मैं घर पर जाऊंगा क्या कहूंगा। He rehearses when he's still far away, when he's still in that home of the pigs, he's looking after it. He rehearses. He says, I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your sons. To be called your son, make me like one of your hired servants. He says the same thing here. But before he completes the last bit, the father even interrupts him. That was enough for the father. उतना बहुत ही था कि बेटा ने कहा मुझे माफ कर दो। उसने उसको पूरा नहीं करने दिया इस बात को और जल्दी से अपने नौकरों को कहता है, there was urgency that shows love. समय लेकर उसने नहीं ये सब किया। वो कहता है bring quickly, जल्दी से लेकर आओ वस्त्र को, सबसे अच्छा वस्त्र को। कोई भी वस्त्र नहीं, सबसे अच्छा वस्त्र, क्योंकि बेटा लौट कर आया घर पर। फिर वो कहता है कि छल्ला उसको पहना दो। ये क्या मतलब है इसका? छल्ला क्योंकि जब पहना देता है तो दिखाता है कि ये पिता का बेटा है। वो कोई नौकर नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, but he has authority. He is the father's son. So God restores him back to the place where he is supposed to be. परमेश्वर उसको फिर से अपना बेटा बना लेता है। प्रभु की जय। इसीलिए छल्ला पहनाते हैं, जूता पहनाते हैं, क्योंकि मजदूर जो वो जूता नहीं, सैंडल्स नहीं पहनते थे उस समय, उसको जूता भी पहनाते हैं। फिर से ये बात को दिखलाता है कि वो नौकर नहीं है, वो कोई मजदूर नहीं है, लेकिन जो पिता है उसका बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। कितना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है कि जब हम लौट कर आते हैं, माफी को मांगते हैं, वो हम लोगों को माफ करता है और साथ साथ में लौटार कर अपना बेटा या बेटी बना लेता है। He not only forgives us, he restores us to our sonship, to our rightful place, to be his sons and daughters. आगे क्या देखते हैं? वो कहता है पले हुए काफ को लेकर आओ, बछड़ा को लेकर आओ और उसको मारेंगे, खाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। We will celebrate, we will be happy because my son has come back home. इतना प्रेम परमेश्वर करता है, माफ करता है, अपने बेटा या बेटी बनाता है और साथ साथ में जब लौट कर घर आते हैं बहुत ही बड़ा जश्न होता है, खुशहाली मनाया जाता है, क्योंकि जो खोया हुआ है वो फिर से मिल गया, जो मरा हुआ था वो फिर से जीवित हो गया। Praise the Lord. That's what the Father says, that my son who had died is alive again, my son who was lost has come back home. Let us celebrate, let us be grateful for what has happened. और मैंने कहा था कि अपने जीवन को आप सोचे, इसके बारे में, अपने आप के बारे में सोचे। ऐसा ही हुआ होगा जब हम लौट कर आए थे परमेश्वर के पास। ये निर्णय बनाया हम लोगों ने अपना जीवन में कि लौट कर जाएंगे अपने पिता के पास, माफी को मांगेंगे, और जब हम लौट कर आए ऐसा ही स्वर्ग में जश्न हुआ। There was celebration in heaven because we have come back home. The lost son, the lost daughter has come back home. Praise the Lord. प्रभु की जय। कितना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। थोड़े से आगे और जाएंगे, जो बड़े बेटे की ओर अब हम देखेंगे। यहाँ पर भी परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं। जो बड़ा बेटा था वो जब खेत से लौट कर आया और देखा यहाँ पर पार्टी हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, म्यूजिक सुना रहा है, लोग नाच रहे हैं, खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उसने पूछा क्या हो रहा है? तो जो सेवक थे वो लोगों ने कहा कि तेरा जो भाई है वो लौट कर आ गया और तेरा पिता ने जो ये सेलिब्रेशन है उसको रखा। और उसका रेस्पॉन्स क्या था? उसने सुना कि उसका भाई लौट कर आ गया, खुशहाली मनाने के बदले में वो गुस्सा करने लगा, वो क्रोध करने लगा। The Bible tells us that he was angry and he refused to go in. वो इतना गुस्सा हो गया, वो भीतर नहीं जाना चाहता था, उसमें भाग नहीं लेना चाहता था। And we start to see the father's love here once more. क्या होता है? पिता भीतर से बाहर आता है और बाइबल बताता है कि वो उसको मनाने लगता है। He was pleading with him, with the elder son, कि इतने दिनों के बाद मेरा खोया हुआ बेटा, तेरा खोया हुआ भाई लौट कर आया घर पर, चलो
साथ में हम खुशहाली मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया, क्योंकि बड़े बेटे के बारे में, क्योंकि जो फरीसी लोग थे उस समय वो क्रोध करते थे, वो खुश नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह जो खोए हुए लोग उनको बचा रहा था। Praise the Lord. Why Jesus explained about or gave this illustration about the older son? It was because the Pharisees at the time were not happy that Jesus was eating and sitting and talking and sharing his love with those who were not considered worthy of it. And they were angry. वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो गुस्सा कर रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा बताता, उनको सिखाना चाहता है कि जब मेरा भाई या आपका भाई लौट कर आता है घर पर, हम लोगों को साथ में मिलकर खुशहाली मनाना है, ये नहीं कि क्रोध करना है। Praise the Lord. It's a great lesson for all of us. The Father's love we see here, and the same love we must have in our lives as well. हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। प्यारे लोग, कभी कभी हमारे बीच में भी ऐसा होता है। कोई किसी लोग को हम जानते हैं जो हमारे साथ में थे, बीच में थे, गिरजाघर साथ में आते थे, परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन कुछ होता है उनके जीवन में, परमेश्वर से दूर हो जाते, लौट कर आते हैं। क्या हम उनको स्वागत करते हैं खुशहाली से, कि क्या हम निंदा करते हैं उसका, उसके बारे में बात करते हैं, ये तो ऐसा जीवन व्यतीत करता था, फिर से लौट कर आ गया। लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं यहाँ पर, और उनसे सीखना है कि हम लोगों को भी हर एक से प्रेम करना है। We must love everyone, including the one that is lost. Not just the 99, but we should be more concerned about the one that has been lost. Not just the 10 coins, 9 that is still there, but we should be worried about the one that is not there. In the same way, if one son is lost from the household, we should be worried about that son more than anything else. हम लोगों को चिंता करना है, हमारे दिल पे बोझ होना चाहिए कि अगर एक भी खो जाए, जो खोए हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए। इसका जो गुस्सा था बड़े बेटे का, आप और भी आगे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जब पिता ने उससे निवेदन किया कि चलो भीतर, इतना दिन बाद तेरा भाई लौट कर आया है, और वो क्या कहता है अपने पिता से, वो कहता है वर्स 30 में, But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed a fattened calf for him. वो नहीं कहता मेरा भाई जब लौट कर आया। Praise the Lord. You know, the details that Jesus put in this parable is so important. छोटी छोटी बात जो प्रभु यीशु मसीह दिखलाता है इस उदाहरण में, बहुत ही खास बात है। यहाँ पर उसका क्रोध इतना ज्यादा था, गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो अपने भाई को भाई नहीं मानता था। वो कहता है तेरा बेटा, उसका बेटा तो इसका भाई था। वो कह सकता था मेरा भाई जब लौट कर आया, उसने वैसा नहीं कहा। जब नौकर लोग उनको बताया था, उन लोगों ने नहीं कहा कि तेरा पिता का बेटा आया, उन लोगों ने कहा तेरा भाई घर पर लौट कर आया। लेकिन यहाँ पर बड़ा जो बेटा है वो कहता है तेरा बेटा जब लौट कर आया, और फिर पिता को याद दिलाता है उसके पाप और गंदगी के जीवन के बारे में। So when the lost son comes back, the older son reminds the father of the life that the son has lived. Many times we do that as well in our lives. जब कोई लौट कर आता है, हम लोग याद दिलाते हैं लोगों को, औरों को, उसको याद दिलाते हैं कि उसका बीता जीवन कैसा था। लेकिन परमेश्वर के प्रेम हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसा दया से भर जाता है पिता की, भूल जाता है, माफ कर देता है, अब भूल जाता है अपने बेटे के हर एक जो कमी थे। लेकिन भाई नहीं भूलता। ऐसा भाई हम लोगों को नहीं बनना है प्यारे लोग। पिता की तरह प्रेम से भर जाना है। जब कोई लौट कर आता है, उनको स्वागत करना है, उनको चूमना है, उनको अच्छे वस्त्र को पहनाना है, अपने नजर रास्ते को रखना है कि जब लौट कर आ जाए फिर से एक बार उसको वही दर्जा मिल जाएगा। जब परमेश्वर माफ करता है, हम लोगों को भी अपना लेना चाहिए। When the father forgave the son and restored him to his rightful place, he gave him the ring, he gave him the shoes, he put in the best robes for him. Who was the other son to deny the sonship of this son? कौन था वो बड़ा भाई जो इस बात को मानता नहीं था? जब पिता ने माफ कर दिया, सभी को माफ करना है, सभी को प्रेम करना है। Praise the Lord. प्रभु की जय। जो बड़ा भाई था वो अपने आप को सोचता था कि वो सब कुछ अच्छा है उसके जीवन में। He thought that he was all righteous. इसलिए वो पिता को बताता है कि मैं तेरे लिए ऐसा करता, इतना साल से मैं विश्वास योग से तेरे काम करता हूँ, लेकिन तूने कभी नहीं एक छोटा सा जो बछड़ा उसको मुझको नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ में उसको खाऊं। लेकिन जब तुम्हारा एक बेटा लौट कर आ गया, पापी बेटा, तो उसको तू सबसे जो अच्छा
बछड़ा उसको दे दिया खाने के लिए. Sometimes when we have been Christians for so long, we become very self-righteous. We start thinking that we are, at this level, and we see ourselves as superior to the rest of the people. But that's not how it should be. We all are sinners in the eyes of the Lord, and He loved us all equally. Although we have come to Him and we are saved now, we should still consider ourselves as just one son or one daughter of the Father, and there are so many that He has. Praise the Lord. जब हम मसीह विश्वासी हो गए तो एक अलग जीवन तो जीते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम सब उसका बेटा या बेटी हैं. There is no one greater, there is no one smaller. The one great is the Father in heaven. प्रभु की जय. अपने आप को हम दीन बनाएं, अपने आप को नम्र बनाएं, ताकि हम इस बड़े बेटे की तरह नहीं हो जाए. क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं. और ये पैराबल्स के द्वारा आज परमेश्वर का वचन क्या सिखलाता है हम सभी से, कि वो हमसे प्रेम को करता है. और जैसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में आज हम सोचते हैं, आप धन्यवाद को दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने गले से लगाया, चूमा, अपने राज्य में अपनाया, अपने बेटा को बनाया. वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड दिस मॉर्निंग दैट ही हैज सेव्ड अस. क्योंकि हम लोग भी वो खोया हुआ बेटा था जो गंदगी में थे, लेकिन जब होश आया, जब किसी ने बताया पिता के बारे में, जब हम लोग पहचाने कि जब पिता के पास लौट कर आ जाएंगे, पिता माफ कर देगा और फिर से अपना बेटा बना लेगा. और पिता ने वैसा ही किया हमारे जीवन में. Praise the Lord. When we came back to Him, He accepted us in His kingdom and He made us His sons and His daughters. And He has promised us eternal life with Him. Praise the Lord. उसने वादा किया कि सर्वदा के लिए हम जीवन व्यतीत को करेंगे. तो आज अगर आप इस कैटेगरी में पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, उसको अपना लिया, घर लौट कर आ गए, तो परमेश्वर को धन्यवाद दें इस जीवन के लिए, उसके प्रेम के लिए. लेकिन अगर यहाँ से अगर आज कोई भी है जो शायद शारीरिक तौर से फिजिकली यू आर प्रेजेंट हियर, बट इन योर स्पिरिचुअल लाइफ यू आर फार फार अवे. शायद आप शारीरिक तौर से तो यहाँ पर है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में आप घर छोड़कर चले गए हैं, पिता के निगरानी से दूर हो गए हैं, पिता की नजर से दूर हो गए हैं, संसार में चले गए, दूर कहीं चले गए हैं, क्योंकि आप अपना जीवन अपनी तरह से व्यतीत करना चाहते हैं और व्यतीत करते हैं, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, अपनी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं. तो प्यारे लोग, आज परमेश्वर चेतावनी देता है, परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, याद दिलाता है कि एक पिता परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, और उसका नजर जो है रास्ते पर है और इंतजार करता कब लौट कर आए हम उसके घर में. और अगर यहाँ पर कोई ऑनलाइन कोई सुन रहा है जो अभी तक उनके जीवन में ये कमी है, खोज कर रहे हैं ऐसी परमेश्वर को जिसके साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, शायद लोगों के बीच में खोज कर रहे हैं, लोग में खोज कर रहे हैं. They may be looking at men and trying to find God, or at created things and created beings, or things made by men. शायद हम लोग बनाए हुए चीजों के ऊपर या परमेश्वर की बनाए हुए रचना में परमेश्वर की खोजते हैं. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो परमेश्वर है, जिसने आपको बनाया और मुझको बनाया, वो आपसे बहुत प्रेम करता है. और जिस जगह पर आपने जीवन में आप है, जो अशांति है, मुसीबत, तकलीफ है, पाप की गंदगी है, जिससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, और पाप आते आप कभी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि किसी की जरूरत है बचाने के लिए. लेकिन इस बात को मानना और पहचानना बहुत ही जरूरत है, जैसा यह बेटा ने पहचाना कि मैं खुद से अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक अब्बा पिता है जो मुझको बचा लेगा. जब मैं लौटकर घर पर जाऊंगा, पश्चाताप को करूंगा, उसके पास जाकर माफी को मांगूंगा और ये विनती करूंगा कि मुझको अपने राज में एक बार फिर से ले ले. और आज परमेश्वर आपसे यही कहता है, वो आपसे कहता है कि आपके पास ये एक मौका है एक रिश्ता बनाने के लिए. किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी बनाई हुई चीजों की जरूरत नहीं है. पिता के पास और पिता के साथ में हम रिश्ता बना सकते हैं उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. तो आपको भी मैं निमंत्रण देता हूं, गॉड इज ऑफरिंग हिज लव टू यू. परमेश्वर अपना प्रेम आपके लिए आज दिखलाता है, एक रिश्ता को बनाना चाहता है आपके साथ में. अगर आप लौट कर आ जाएंगे घर पर, उसके पास पहचानेंगे कि पिता जो हम लोगों को बनाया वो हमारे इंतजार को करता है. और बाइबल बताता है कि दूर से भी उसका नजर हमारे ऊपर है, वो दौड़ कर आएगा हमारे पास में,
दया को करेगा, गले को लगाएगा, चूम लेगा, अच्छे वस्त्र को पहनाएगा, साफ और पवित्र पाक कर देगा, अंगूठी पहनाकर फिर से एक बार बेटा बना लेगा या बेटी बना लेगा। प्रभु की जय। ऐसा प्रेम परमेश्वर हम सभी से करता है। He is saying to you, come to me. My eyes are eagerly waiting for your return. I will take you back. I will accept you. You are not an outcast. I will forgive you and I will cleanse you. I will remove you from your shame. I will forgive you. I will embrace you and I will kiss you. I will restore you to your rightful place. And I will clothe you in my righteousness. And not only that, we will rejoice and we will be happy because our son, our daughter has come back home. आप पराये नहीं है प्यारे लोग। परमेश्वर हम सभी से प्रेम को करता है। Let us come back to him. Let us be grateful for his love. एक गीत लिखने वाले जो इस भाग के बारे में गीत लिखता है वो कहता है, तुझे छोड़ मैं चल पड़ा ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया खुद को पहचान ना सका, रहमत की दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे, तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा, ना था मुझे ये पता कि बेटा मैं था ही तेरा, नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूं तेरी परछाई में। हम पराया नहीं है प्रभु प्यारे लोग, हम पिता परमेश्वर के बेटा या बेटी हैं। So I just want to invite you before we close this morning, if you want to come back to him, this is the time. अगर आप लौटकर पिता के पास आना चाहते हैं तो यही समय है। शायद आपने कभी नहीं उसको अपनाया और पहचाना, तो आज ये मौका नहीं जाने दे हाथ से, क्योंकि पिता तैयार है, वो इंतजार करता है, उसके नजर आपके ऊपर है। वो कहता है अगर आप ये निर्णय बना लेंगे कि मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा, तो वो तैयार है आपको गले लगाने के लिए। अगर आप खो गए हैं, पिता को जानते थे लेकिन अपने जीवन में गलतियां करते हैं, दूर चले गए हैं, तो आज भी आपको मौका है, आप परमेश्वर को अपना सकते हैं।